यह कथा जितनी सुनकर हंसी आएगी उतनी ही सत्य भी है। मुक्ति के लिए तो एक ही क्षण बहुत है। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जीवन भर भले ही आपने पाप किया हो व्यक्ति ने, लेकिन वह अंतिम श्वास लेते समय भगवान का नाम गा ले, अंतिम श्वास निकल रही हो और उसी समय उसके मुख से निकल जाए जय जगन्नाथ, और बस प्राण निकल जाएं, फिर उसके जीवन के सारे गिले शिकवे माफ़ हो जाते हैं, वो सीधे बैकुंठ को जाता है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिकल में उतना ही कठिन है। इतना आसान नहीं है ये सब। सोचते तो हैं हम कि भाई लास्ट में भगवान का नाम ले लेंगे, जगन्नाथ का नाम ले लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ये सब। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, किसके लिए जतन करते हैं जन्म जन्म मुनि, अंत राम कही आवत। नहीं, अंतिम श्वास में सब आ जाएगा, पूरी जीवन की रूपरेखा आ जाएगी, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आएगा, जगन्नाथ का नाम याद नहीं आएगा। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे। उनके 3 बेटे थे। अच्छा, प्राण जब सहज प्राण निकलते हैं ना, तो अपनी आयु पूर्ण करके जब व्यक्ति करीब 80-90 साल की उम्र में निकलते हैं प्राण, तो उनके गले में घुर घुर की आवाज़ होने लगती है। तो उनके गले में घुर घुर की आवाज़ होने लगी। जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो घुर घुर की आवाज़ होती है गले में, क्योंकि बोला जाता नहीं है कुछ, पूरे प्राण जो हैं वो गले में अटक जाते हैं। अब उनके गले में घुर घुर की आवाज़ होने लगी। अब उनका गला जो है घुर घुर कर रहा था। तो बेटा बोला, पिताजी आप प्राण मत त्यागो। पिताजी कुछ हाथ हिला रहे थे। बच्चों ने सोचा पिताजी शायद अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो कुछ बंटवारा करना चाहते हैं। अब बच्चा बोला कि भाई प्रॉपर्टी इसकी इतनी, उसकी इतनी, इसकी इतनी संपत्ति, उसकी इतनी संपत्ति। अब बोला, बोलिए पिताजी, किसका कितने बंटवारे हिस्से में आ रहा है, पिताजी बोलिए। अब पिताजी का कंठ तो घुर घुर कर रहा था, उनकी आवाज़ से तो घुर घुर की आवाज़ निकल रही थी। अब उनकी कंठ से आवाज़ ही ना निकले तो क्या बोलें। पिताजी स्पष्ट तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वह एक वेद के पास गए। वेद जी से जाकर के बोले कि हमारे पिताजी के ना प्राण निकलने वाले हैं, पर गुर गुर की आवाज़ हो रही है। वेद जी बोले, भाई मेरे पास एक औषधि तो है, वह औषधि मैं दे दूंगा तो उनका गला साफ़ हो जाएगा। तो बच्चे बोले, ठीक है, तो चलो वेद जी औषधि दे दो। लेकिन वेद जी बोले, भाई महंगी है, औषधि तो मैं दे दूंगा पर औषधि बहुत महंगी है। तो बच्चे बोले, भाई कितनी महंगी है? तो बोले, इतनी लाख की है। बोले, हम दे देंगे ना, कम से कम 1-8 लाख रुपया खर्च होगा तो पिताजी 4-5 करोड़ की संपत्ति तो बता जाएंगे, कहाँ किसकी कैसे 1-8 लाख खर्च हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दे दिए उन्होंने वैद्य जी को पैसे, और वैद्य जी को लेकर आ गए। वैद्य जी ने आकर के एक चटनी बनाई बढ़िया सी, और एक रसायन बनाया, और जैसे ही सेठ जी के मुख में डाला, भीतर जाते ही गला साफ हो गया। सेठ जी बोले, बड़ा वाला बेटा कहाँ है? मेरा। पिताजी, यहीं खड़ा हूँ मैं, आप बताओ बीच वाला कहाँ है? बोले, मैं भी यहीं हूँ। छोटा वाला कहाँ है? बोले, मैं भी यहीं हूँ। तुम्हारी पत्नियाँ कहाँ हैं? बोले, हम भी यहीं खड़ी हैं। आप तो बस बता के जाओ कि किसका कितना धन कहाँ रखा है और किसके हिस्से में क्या बंटवारा आ रहा है, किसके हिस्से में कितनी दौलत आ रही है, कितना धन आ रहा है, ये सब बता दो, किसका कितना है। तो वह बोले कि अरे भैया, मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि वो भैंस का जो बच्चा है ना, वो झाड़ू खा रहा है। अब तुम एक झाड़ू को नहीं संभाल पा रहे हो तो संपत्ति क्या संभालोगे? अब झाड़ू पट्टा बोलते बोलते प्राण निकल गए। और यह बात इतनी आसान, जिंदगी इतनी हास्यपद लग रही है ना, उतनी ही सत्य है। जितनी आपको ये आसान लग रही है, हंसीपद लग रही है, उतनी ही सत्य है। व्यक्ति का जब अंतिम क्षण आता है, वह विवेक शून्य हो जाता है, और उस समय वह चाह करके भी जगन्नाथ जी को नहीं बोल पाता, उनको याद नहीं कर पाता। अब जरा सोचो, लाखों रुपए का रसायन लेकर के भी थोड़े क्षण के लिए गला साफ हुआ, तो भगवान का नाम नहीं लिया है? अगर थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेता, जगन्नाथ नाम ले लेता, तो कृपा हो जाती, लेकिन विषय ही याद आया। तो इसलिए मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, जब तक हम जीवित रहते हैं ना, विषय के अलावा जगन्नाथ जी की भी स्मृति होती है। हमको, आप लोगों को बहुत इजी लगता है कि संसार के लोगों को कि बहुत इजी लगता है कि ठीक है, हम
क्लब जाते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम यह करते हैं, हम वो करते हैं, हम उल्टे सीधे वस्तुएं खाते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन हम जगन्नाथ जी को याद भी कर लेते हैं। हम बीच बीच में भक्ति भी करते हैं, परंतु जब अंतिम क्षण आएगा ना, तो जितने विषय भोगे हैं वही याद आएंगे, जगन्नाथ जी याद नहीं आएंगे। यह अंतिम समय की यह नीति है, यह रीति है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि काम करते चलो और नाम रटते चलो। हरे कृष्ण का ध्यान करते रहो, मुरली वाले को मन से रीत रिवाज से याद करते चलो, गोविंद बोलते चलो, गाते रहो, हर क्षण याद करते रहो, श्याम सुंदर को हर क्षण उनकी स्मृति बनी रहे हमारे दिमाग में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ठाकुर जी को याद करते रहो। हम नहीं कहते कि तुम घर परिवार को छोड़ दो, हैं भाई, छोड़ना नहीं है। हम खुद घर परिवार वाले हैं, घर परिवार वाले हैं, तो तुम्हें कैसे कह देंगे घर छोड़ दो? घर छोड़ने से कोई भगवान मिलते हैं? घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, घर में ही रहते रहते भगवान मिलते हैं। ठीक है, बस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण रखो, जगन्नाथ जी को याद रखो, उनकी स्मृति को अपने चित्त में बसाए रखो। बस उसका प्रभाव क्या होगा, जीवन भर जो ठाकुर जी को याद रखता है ना, अंतिम समय में तो बहुत कठिन है कि भगवान को याद कर लिया जाए। जीवन भर जिसने जगन्नाथ जी को याद किया होगा, ऐसा व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागेगा तो जगन्नाथ जी उसको अपने आप याद कर लेंगे। तो जिसने जीवन भर जगन्नाथ जी को याद किया है, लास्ट समय में जगन्नाथ जी उसको याद कर लेते हैं। पहली कथा में भी हमने बोला था कि हम भगवान को याद नहीं रख सकते, लेकिन भगवान चाहेंगे तो हमें याद कर लेंगे। अगर भगवान ने हमें याद कर लिया तो समझो हमारा काम हो गया। तो इसलिए भगवान की स्मृति में हमें आना है। अब सोचो, जगन्नाथ जी जिसको याद कर लें, हैं, हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं, जगन्नाथ जी हमको याद कर लें। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और एक बार प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, दोनों में कितनी बड़ी अंतर है। अगर प्रधानमंत्री हमसे मिलने आ रहे हैं तो दोनों में कितना अंतर है। जगन्नाथ जी की स्मृति में हमारा नाम आ जाए, हम उनकी स्मृति में पहुंच जाएं, उसी के लिए तो भक्ति है। लाखों लोग जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी लाखों लोग जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी सालों को याद करते हैं। हजारों लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी सूरदास, कुंभन दास, श्री कृष्ण दास इनको याद करते हैं। द्वारिका में लाखों लोगों की भीड़ जाती है, पर द्वारकाधीश के चित्त में तो मीराबाई विराज रही हैं। हमारे चित्त में भगवान बैठ, भक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं, अपनी भक्ति से आप ठाकुर जी के चित्त में बैठो, ठाकुर जी के चित्त में हम विराजमान हो जाएं। मेरा सुमिर हरि करे मैं पावा विश्राम, मैं हरि का सुमिर करूं, यह तो प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन करते करते स्थिति हो जाए मेरा सुमिर हरि करें मैं पावा विश्राम। और वह कब संभव है, जब जीवन पर्यंत और खास करके बाल्यावस्था में भागवत स्मृति की हो जाए। जब बाल्यावस्था में हम भगवान की भक्ति करने लगें, बचपन में हम भगवान की भक्ति करने लगें, जवानी में हम भक्ति करने लगें, तब हमारा ऐसा स्थिति आएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे बुढ़ापे में कर लेंगे। भाई बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा मेरे भाई, मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, नहीं होगा। आपने सुना भी होगा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए बचपन में और जवानी, भरपूर जवानी में भजन करो, प्रभु को याद करो, प्रभु का स्मरण करो, तब प्रभु आपको अवश्य स्मरण करेंगे। जय माता दी, जय श्री हरि नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। यह हमको छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, आप इसका कमेंट में अवश्य लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। और हमारी ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि नारायण।